दोस्तों, आज की इस वीडियो में मानव के सारे दुखों का निदान आपको मिलेगा। आप जान पाएंगे कि जीवन में हमें दुख क्यों आती है, हमें दुख क्यों सताते हैं और उन दुखों से हम कैसे पार जा सकते हैं, दुख से कैसे मुक्त हो सकते हैं। तो आइए इसे समझते हैं। मानव हमेशा ही ये प्रयास करता रहता है कि वो अपने जीवन को बेहतर कैसे बनाए। वो अपने जीवन को बेहतर बनाने का निरंतर प्रयास करता भी रहता है। उसे हमेशा ही भविष्य की चिंता बनी रहती है कि कल उसे क्या करना है। उसके बारे में भी वो आज ही सोचने लगता है। कभी कभी तो मनुष्य अपने भविष्य को लेकर बहुत ही चिंतित रहता है। वह सोचता है कि हे भगवान, मेरा क्या होगा, मैं क्या करूं ऐसा कि मैं जल्दी से जल्दी सफल हो जाऊं। लेकिन मनुष्य सब कुछ करना चाहता है पर वो ध्यान नहीं करना चाहता, जबकि ध्यान ही वो प्रक्रिया है जो मानव को भविष्य से निकालकर वर्तमान में लाता है। मनुष्य के जीवन में सदैव दुख और सुख चलते रहते हैं। जिस प्रकार सवेरा होने के बाद रात्रि होती है और रात्रि के बाद सवेरा होता है, ठीक उसी प्रकार सुख और दुख होते हैं। मानव के जीवन इस सुख और दुख के चक्र में ही चलता रहता है। मानव ध्यान करने से पहले ही उसके परिणाम के बारे में जानना चाहता है, जबकि ध्यान से जो उसे लाभ होगा वो तो उसे भविष्य में प्राप्त होगा। जन्म लेते ही कोई भी मनुष्य ज्ञानी नहीं बन जाता। समय के साथ साथ धीरे धीरे ध्यान और साधना के बाद ही उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। मानव के जीवन में सुख है तो दुख भी है। अगर हम इन दोनों को स्वीकार कर ले तो हम आसानी से दुखों से बाहर निकल सकते हैं। दुखों से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है ध्यान, क्योंकि हमारे सुख और दुख या तो भविष्य से जुड़े होंगे या तो भूतकाल से जुड़े होंगे, जबकि ध्यान हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। आज मैं आपको सुख और दुख के बारे में बताऊंगा। हमें बुढ़ापा में दुख क्यों होती है, हम बुढ़ापा सुख से कैसे जिएं और शांति से कैसे अपने मृत्यु को प्राप्त करें, और जीवन में हमें दुख क्यों आती है। तो इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनना कि कैसे हमारे जीवन में सुख और दुखों का चक्र चलता रहता है और हम इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं, और हम अपने आज को कैसे बेहतर बना सकते हैं, हम आज में कैसे खुश रह सकते हैं। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। भगवान बुद्ध के शिष्यों में कुछ नए शिष्य भी तत्काल ही संघ को ज्वाइन किया हुआ था। जब एक वृद्ध औरत उस संघ के पास से गुजर रहा था, रास्ते से जा रहा था, तो बुद्ध के भिक्षुओं में से कुछ नए शिष्य उस वृद्ध औरत को देख उसके मुंह से हंसी छूट गई, क्योंकि वो बूढ़ी औरत झुककर चल रही थी। उसका शरीर मुड़ गया था। वो झुककर धीरे धीरे लाठी पर चल रही थी। उस नए शिष्य को यह देखकर बहुत ही अचंभित लगा और देखने में हास्यपद लगा, और उसके मुंह से हंसी रुक नहीं पाई और वो हंस पड़ा। जब बुद्ध ने देखा तब बुद्ध उस वक्त तो उस शिष्य को कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही शाम के उपदेश दे रहे थे तब बुद्ध उस शिष्य से कहते हैं, तुम सुबह उस बूढ़ी औरत को देखकर हंस पड़े, उसके चलने को देखकर, उसके शरीर के झुकाव को देखकर तुम्हारे मुख से हंसी छूट पड़ी। तो अब तुम बताओ मुझे कि तुम उस बूढ़ी औरत को देखकर क्या सीखे। तभी वह शिष्य उठकर कहता है कि बुद्ध, बस वैसे ही। नहीं बुद्ध, मैंने तो उस बूढ़ी औरत को देखकर हंसा क्योंकि वो कुछ अजीब से झुककर चल रही थी और मेरे मुख से हंसी छूट पड़ी। फिर बुद्ध कहते हैं, हमें किसी भी चीज पर, किसी के लाचारी पर हंसना नहीं चाहिए, उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। तुम इसके बदले उनसे बहुत कुछ सीख सकते थे और सीखा जा सकता है। क्या तुम्हें पता है, आप हम सब एक दिन उसी बूढ़ी औरत की तरह बूढ़े होंगे। आपने अगर हंसने के बजाय उसके बूढ़े होने के कारण वो उस तरह क्यों चल रहा है, उसके कारण जानना चाहते तो तुम बहुत कुछ सीखते। और आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ। आज आप हृष्ट पुष्ट हो, बोल सकते हो, सीधे से चल सकते हो, तंदुरुस्त हो, लेकिन कल नहीं रहोगे। आप एक दिन बूढ़े होंगे। आपको भी ऐसी परेशानी आएगी, आपको भी इन जीवन के चरणों से गुजरना पड़ेगा। मानव के दुखों का कारण एक यह भी है कि वो समझ ही नहीं पाता, वो जान ही नहीं पाता कि हम आज नौजवान हैं
तो हम भी एक दिन बूढ़े होंगे, हमें भी बुढ़ापा में कष्ट होगी, शारीरिक दुर्बलता आएगी, आपको भी इन्हीं परेशानियों से गुजरना पड़ेगा, आपका शरीर मुड़ जाएगा, आप झुककर चलोगे। लेकिन हम ये स्वीकार ही नहीं करते कि हम एक दिन बूढ़े होंगे, हमें भी इन सारे दुखों का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप इस कहानी से इतना तो जान गए कि सभी मनुष्य को बुढ़ापा आनी है और शारीरिक दुर्बलता होनी है। तो चलिए अब हम जानते हैं अपने जीवन के सारे दुखों से मुक्त कैसे रहें, जीवन के दुखों का कारण क्या है और मानव जीवन में दुख क्यों आते हैं और उस दुख को हम ध्यान में कैसे बदले और हम कैसे खुश रह सकते हैं। सारी जानकारी आपको इस कहानी में मिलेंगे। एक नगर में एक युवक रहता था। उस युवक की उम्र लगभग 21 साल थी। वह युवक तो अभी तो युवा अवस्था में आया ही था कि उसके जीवन में परेशानियों का आना शुरू हो गया। वह युवक सोचता था कि बचपन ही अच्छा था, खाओ पियो घूमो फिरो मौज करो। लेकिन मैं जब से बड़ा हुआ हूँ मुझे तो इन परेशानियों ने घेर लिया है। मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आता। मैं अपने इन परेशानियों से कैसे बाहर आऊँ, कैसे मैं अपने इन सभी दुखों से बाहर निकलूं, ये सभी सोच सोच कर वो युवक बहुत चिंतित और परेशान रहता था। तभी उसे किसी ने बताया कि उसके नगर में एक बौद्ध भिक्षु आए हैं, पास के ही नगर में रहते हैं। उन बौद्ध भिक्षु के पास सबकी समस्याओं का समाधान है। वह सबके दुखों को और चिंताओं को दूर कर देते हैं। फिर वो युवक ये सुनकर तुरंत उन बौद्ध भिक्षु से मिलने निकल गया। वह युवक उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है और उनको प्रणाम करता है और उनसे कहता है कि महाराज, क्या आप मेरे एक प्रश्न का जवाब देंगे? फिर वो बौद्ध भिक्षु उस युवक की तरफ देखा और मुस्कुराए। फिर बोला कि पूछो बालक, तुम्हें क्या पूछना है? उसके बाद उस युवक ने कहा कि महाराज, अभी तो मैं ज्यादा बड़ा भी नहीं हुआ हूँ। अभी कुछ दिनों पहले तक तो मैं मस्त खाता था, खेलता था, घूमता था, पर ना जाने अब क्यों मैं बहुत परेशान रहने लगा हूँ। मैं अभी बहुत दुखी रहता हूँ। हमेशा ही मेरे मन में भविष्य को लेकर विचार चलते रहते हैं। मैं बस इतना ही जानना चाहता हूँ कि आखिर मेरे जीवन में दुख क्यों है, जबकि मैं अभी अभी तो युवा अवस्था में आया ही हूँ और अभी से मेरे जीवन में दुख शुरू हो गए, जबकि अभी तो मेरे पूरा जीवन ऐसे की ऐसे ही पड़ा है। क्या अब मेरे जीवन में जैसे जैसे मैं बड़ा होऊंगा क्या दुख भी बढ़ेंगे? क्या मैं कभी इन दुखों से पीछा नहीं छुड़ा पाऊंगा? क्या इन दुखों से छुटकारा पाने का कोई रास्ता है ही नहीं? ये सुनकर वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं और उन युवक से कहते हैं कि बालक, तुम दुखी हो, परेशान हो, पर मुझे तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। कहाँ है तुम्हारा दुख? क्या तुम मुझे बता सकते हो? फिर वो युवक उन बौद्ध भिक्षु की तरफ देखता है और उनसे कहता है कि महाराज, दुख तो मुझे है, परेशान मैं हूँ, दुख मेरे भीतर है, दुख मुझे है, तभी तो मैं आपके पास आया हूँ। आपको भला मेरे दुख कैसे दिखाई देंगे? फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि अच्छा बालक, क्या तुम अपने दुखों को देख सकते हो? तब वो युवक कहता है कि हाँ महाराज, मैं मेरे दुखों को अच्छे से देख सकता हूँ। फिर वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि अच्छा तो बालक, फिर तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे दुखों का मुख्य कारण क्या है? तुम किस चीज से दुखी हो? बौद्ध भिक्षु उस युवक से ये पूछ रहे होते हैं, तभी उनका एक शिष्य उनके आश्रम में दौड़ता हुआ आता है और बौद्ध भिक्षु के पास आकर उनके कान में धीरे से कुछ बोलता है। अपने शिष्य की बात सुनकर वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि चलो बालक, आज तुम मेरे साथ चलो। आज मैं तुम्हें पूरे जीवन का सत्य बताऊंगा, लेकिन मेरी एक बात का तुम ध्यान रखना, वहाँ जाकर तुम कुछ नहीं बोलोगे, बस चुपचाप सारी बातें सुनोगे। सारी बातें सुनने के बाद तुम्हें तुम्हारी प्रश्नों का जवाब खुद ही मिल जाएंगे। फिर बौद्ध भिक्षु और वो युवक प्रस्थान करते हैं। वो युवक बौद्ध भिक्षु के पीछे पीछे चलने लगता है। फिर दूसरे नगर में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वो एक घर में जाते हैं। घर में जाने के बाद बौद्ध भिक्षु और वो युवक देखते हैं कि वहां उस घर में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रखे हैं और उन सब के बीच में एक चारपाई पर एक वृद्ध आदमी लेटा हुआ है। जैसे ही वो बौद्ध भिक्षु वहां पहुंचते हैं,
तो उन्हें देखकर सभी लोग इधर उधर हो गए और बौद्ध भिक्षु को रास्ता दे दिया। फिर बौद्ध भिक्षु उस वृद्ध आदमी के पास जाता है और वहां जाकर उसके पास बैठ जाते हैं। वो युवक भी उन बौद्ध भिक्षु के पास आकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद जो वो वृद्ध व्यक्ति था जो उस चारपाई पर लेटा हुआ था, वो बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और उनसे बात करना शुरू करता है। महाराज, मैं अब और अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा। मुझे नहीं पता कि मेरी मृत्यु अब कौन सी पल में हो जाएगी, इसीलिए मेरे मन में कुछ विचार चल रहे हैं। मैं इन विचार के उलझनों से बाहर आना चाहता हूँ। मुझे पता है कि आप ही मुझे इससे बाहर निकाल सकते हो, इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। फिर उस वृद्ध आदमी के यह बात सुनकर वो बौद्ध भिक्षु उस वृद्ध आदमी से कहते हैं कि कहो, आप क्या पूछना चाहते हो। फिर वो वृद्ध आदमी उस बौद्ध भिक्षु से कहते हैं कि महाराज, मेरे पास जिंदगी के कुछ ही पल बचे हैं, पर आज मुझे अपना पूरा जीवन नजर आ रहा है। मेरे वो बचपन के दिन मुझे आज साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। बचपन के दिनों में मैं बहुत मस्ती करता था, खूब खाता था, खूब सोता था, खूब खेलता था। कोई मुझसे कुछ भी नहीं कहता था। मेरे माता पिता और मेरे आसपास के लोग भी मुझे बड़ा स्नेह करते थे। मुझे ना अतीत की चिंता थी और ना ही भविष्य का डर था, सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। जब आज मैं उन दिनों को याद कर रहा हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं कि बचपन के वो दिन मेरे कितने अच्छे थे। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो माता पिता, आस पड़ोसी, रिश्तेदारों ने सब ने मेरे जीवन में मुझे कुछ करने के लिए कहना शुरू कर दिया। मेरे खुद के माँ बाप ने भी मुझे ताने मारने शुरू कर दिए। मेरे पिता मुझसे कहते थे कि देखो तुम्हारा भाई कितना होशियार है, वो हर काम में कितना निपुण है, और एक तुम हो कामचोर कहीं के, तुम कुछ भी कार्य ठीक से नहीं करते हो। तुम अपने बड़े भाई से कुछ क्यों नहीं सीखते। आसपास के लोग, रिश्तेदार भी मुझे ताना मारने लगे कि अरे तुम कुछ करते क्यों नहीं, देखो तुम्हारे भाई को, दोस्तों को, वो कितना होशियार है और तुम तो किसी काम के नहीं। सबकी बातें सुन सुनकर अब मैं बहुत परेशान हो गया। मेरा मन उदास और बेचैन रहने लगा। लोगों की बातें मेरे कानों में गूंजती रहती कि देखो उसे ये हासिल कर लिया उसने, तुम कुछ क्यों नहीं करते। देखो उसने नया कुछ व्यापार खोला है, तुम भी कुछ छोटा मोटा व्यापार शुरू कर दो। ऐसे कब तक निठल्लों की तरह पड़े रहोगे, यहाँ वहाँ घूमते रहोगे। इन सभी के बातों से परेशान होकर मैंने निश्चय किया कि अब मैं एक बहुत बड़ा आदमी बनकर इन सब को दिखाऊंगा और इन सब का मुंह बंद करूंगा। ये लोग मुझे निठल्ला कहते हैं, ये लोग ही फिर मुझे सम्मान करेंगे। फिर मैंने अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया। मैं दिन रात एक करके अपने लक्ष्य को पाने में जुट गया। शुरू में तो मुझे बहुत परेशानी हुई। कभी कभी तो ऐसा मन भी हुआ कि छोड़ दूं सब कुछ, मेरे से नहीं होने वाला। लेकिन फिर मेरे सामने मेरा लक्ष्य आ जाता, वो लोगों के ताने आ जाता। जैसे ही मेरी हिम्मत टूटने लगती, मैं वापस खड़ा हो जाता। मैंने हार नहीं मानी। फिर धीरे धीरे मैंने अपना खुद का व्यापार शुरू किया। मेरा वह व्यापार धीरे धीरे चल पड़ा। जब मेरा व्यापार चला तब मुझे कुछ पाने का एहसास हुआ। तब मुझे लगा कि अब मैंने अपने जीवन में कुछ पाया है। मैं बहुत खुश हुआ। अब मेरे व्यापार को देखकर जो लोग मुझे ताना मारा करते थे, निठल्ला, कामचोर, बेल्ला कहते थे, वही लोग अब मेरे आगे पीछे घूमने लगे। मेरे माता पिता भी अब मेरे से अच्छे से बात करने लगे थे। मेरे पिता सबको गर्व के साथ मेरे काम के बारे में बता रहे थे, उनसे मेरी तारीफ कर रहे थे। मेरा व्यापार बहुत ही अच्छे से चल रहा था। फिर कुछ दिनों के बाद एक धनवान सेठ ने अपनी बेटी की रिश्ता मेरे लिए भेजा। फिर मेरे माता पिता ने, घर वालों ने उससे मेरी शादी करवा दी। मेरी पत्नी बहुत ही सुंदर थी और गुणवती भी थी। उसे पाने के बाद मेरी खुशियाँ दुगनी हो गई कि मानो मेरी जिंदगी में खुशियों की बरसात हो रही थी। शादी के कुछ साल बाद मेरी पत्नी की एक पुत्र हुआ। जब मेरे पुत्र हुआ तो वो मेरा पुत्र भी बहुत सुंदर था। वो हृष्ट पुष्ट था, स्वस्थ था। उसे देखकर मेरा मन भी बहुत प्रसन्न हुआ। मैंने फिर निश्चय किया कि मैं अत्यधिक धन कमाऊंगा और अपने पुत्र के जीवन को और बेहतर बनाऊंगा और उसका जीवन सुधारूंगा। उसे कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। फिर मैं और ज्यादा मेहनत करने लगा। फिर कुछ साल के बाद
मुझे एक पुत्र और हुआ। मेरी खुशियों का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। अब मैं निश्चय कर लिया था कि मैं अपनी दोनों पुत्रों को बहुत ही अच्छी परवरिश दूंगा। मैं बहुत मेहनत करने लगा। दिन रात एक करके मैंने अपने व्यापार को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। अब मैं अपने नगर के सबसे बड़ा व्यापारी बन चुका था। मेरे जीवन में मैंने सब कुछ पा लिया था। मेरा जीवन बहुत ही अच्छे से चल रहा था। मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी दुख नहीं था। मेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। पर वो कहते हैं ना कि जीवन तो सुख दुख का सागर है, कभी ना कभी तो दुख आता ही है। जो होता है उसे कोई रोक नहीं सकता। फिर मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि एक दिन अचानक ही मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। वो मुझे अकेला छोड़कर चली गई, जिससे मुझे बहुत दुख हुआ। मैं अंदर से टूट गया। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, ना कहीं जाना, ना किसी से बात करना। मैं कई दिनों तक अपने कमरे में बंद रहा। मेरे दोनों बेटों ने मुझे हिम्मत दी। उन दोनों ने मुझे समझाया कि पिताजी, जो हो गया सो हो गया, हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन हम दोनों भाई आपके साथ हमेशा है। हम दोनों आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, आपकी हमेशा सेवा करेंगे। आपको किसी भी बात की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिर धीरे धीरे मैंने अपने आप को संभाला, खुद को समझाया कि अब मुझे अपने प्रिय पत्नी के बिना ही जीना पड़ेगा। फिर मैंने अपनी खुशियाँ अपने दोनों बेटों में ढूंढ ली। जब वो खुश रहते तो मैं भी बहुत खुश रहता। जब उन्हें कोई दुख होता तो मैं भी दुखी हो जाता। इन सुख दुख के चलते मुझे हमेशा एक बात सताती रहती कि आखिर ये जीवन है क्या, मैं इसको कैसे समझूं? इस दुनिया में क्या है जो मुझे पाना है? मैं कौन हूँ और मैं इस दुनिया में क्या पाने आया हूँ? ऐसे ही बहुत सारे विचार मेरे मन में उठते रहते थे। मुझे पता था कि आप ध्यान की ऐसी विधि बताते हो जिससे मनुष्य अपने जीवन की सच्चाई जान पाता है। मैं भी हमेशा यही विचार करता रहता था कि मैं पहले अपने जीवन के सभी कार्य पूर्ण कर लूं, सभी दुखों और परेशानियों को खत्म कर दूं, फिर आराम से ध्यान करूंगा। बस मैं यही सब सोचता रहता था, पर आज तक मैं कभी भी ध्यान नहीं कर पाया। इसी तरह धीरे धीरे समय निकल गया और अब मैं वृद्ध हो गया। मुझे बीमारियों ने जकड़ लिया। वैसे तो मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए हैं, बहुत कुछ हासिल किया है, कभी भी किसी भी चीज की कमी ना रही मुझे। मेरे पास सब कुछ था, धन दौलत ऐशो आराम, घर परिवार, मैं सभी प्रकार से समृद्ध था। लेकिन जब मैं अपने पूरे जीवन को देखता हूँ तो मुझे अपने पूरे जीवन में बस अपने बचपन के दिन ही मुझे सबसे अच्छे लगते हैं। फिर वो वृद्ध आदमी उस बौद्ध भिक्षु से कहता है कि महाराज, मुझे यह पता है कि अब मेरे पास कुछ ही पल बचे हैं, पर क्या आप मुझे इस कुछ ही पलों में मुझे कुछ ऐसा बता सकते हैं जिससे कि मैं सुकून से मर सकूं, मेरे मन के सारे विचार शांत हो जाए और मुझे अपने जीवन का असली मतलब समझ में आ जाए, जिससे मैं आसानी से मर सकूं। वृद्ध व्यक्ति की वो सारी बातें वो बौद्ध भिक्षु बड़े ध्यान से सुनते हैं और उस वृद्ध व्यक्ति से कहते हैं कि सुनो, हम सभी को अपने बचपन के दिन ही अच्छे क्यों लगते हैं? क्योंकि बचपन में हम स्वतंत्र होते हैं। उस समय ना कुछ पाने की इच्छा रहती है और ना कुछ खोने का डर रहता है। उस समय हम जो भी कार्य करते हैं तो हम उसमें खो जाते हैं। एक खेल को हम दिन भर खेलते रहते हैं, उसे किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रहती है। लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते हैं तो हमारे साथ हमारी इच्छाएं भी बढ़ती है। हम चीजों को पाना चाहते हैं, इस दुनिया में सबसे आगे बढ़ना चाहते हैं। हमेशा आगे बढ़ने की होड़ में मनुष्य अपने भविष्य को सुंदर बनाने में लग जाता है। अपने अतीत और भविष्य की चिंता करते करते वो जैसे वर्तमान में जीना भूल ही जाते हैं। लेकिन जब हम बचपन में लौटते हैं तो उस समय हमारा ना तो अतीत होता है और ना ही भविष्य होता है। तब तो हम सिर्फ वर्तमान में जीते हैं, हर दिन को मजे से जीते हैं। जबकि तुमने तो अपना पूरा जीवन अपने कामयाबी में, अपने परिवार को खुश रखने में, अपने बेटों की भविष्य को सुधारने में ही बिता दिया। तुम हमेशा ही ऐसा सोचते रहे कि मैं अपने जीवन में पहले सभी कार्यों पूर्ण कर लूं, फिर मैं जाकर सत्य की खोज करूंगा, ध्यान करूंगा। लेकिन तुम ये कैसे भूल गए कि कल तो कभी आता ही नहीं है। हमारे भविष्य की योजनाएं कभी पूरी नहीं होती। जैसे ही
एक कार्य पूरा होता है हम दूसरे कार्य में लग जाते हैं। इस प्रकार ही हमारा पूरा जीवन चलता रहता है। और अब जब तुम्हारे पास कुछ ही पल हैं, तो जाके तुम्हें ये एहसास हुआ है कि जो भी तुमने धन दौलत कमाए हैं उसमें से तुम एक दाना भी अपने साथ नहीं ले जा सकते, सब यहीं का यहीं रह जाएगा। लेकिन ये बातें जो तुम्हें अभी समझ में आ रही है कि मृत्यु का समय निश्चित नहीं होता, हम कभी भी कहीं भी मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं, तो तुम उसी वक्त ध्यान करने लग जाते, सत्य की खोज करते। तुम ऐसी कोई वस्तु की खोज करते जो तुम्हारे साथ जा सके, तुम्हें सुकून से मरने दे। उस वृद्ध आदमी ने उस बौद्ध भिक्षु से कहा कि महाराज, मैं ये जानता हूँ कि मैंने मेरे जीवन में बहुत गलतियाँ की हैं। मैंने अपने जीवन को अच्छे से जिया ही नहीं और मुझे इस बात का एहसास भी है। फिर भी मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि क्या अब मैं मेरे कुछ पलों में आराम से नहीं मर सकता? क्या मैं अब सत्य को जान नहीं सकता? फिर उस बौद्ध भिक्षु ने उस वृद्ध आदमी से कहा कि अगर इस अंतिम समय में तुम कुछ जानना चाहते हो तो मेरी बात सुनो। तुमने अपने जीवन में जो कुछ भी पाया है, जो कुछ भी हासिल किया है, उन सबको यहीं छोड़ कर जाओ। इन सबको अपने मन के साथ लेकर मत जाओ। तुम बस ये सोचो कि मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है। तुमने अपने जीवन में सब कुछ पाया है, किसी भी चीज की कमी नहीं है तुम्हारे पास। फिर भी तुमने यही पाया है कि जीवन में कुछ पाने जैसा नहीं है। और जिसको ये पता चल जाता है वो भी कोई आम बात नहीं है। लोग जीवन में आते हैं और जीवन को जीते भी हैं, लेकिन उन्हें अपने जीवन का असली मतलब पता ही नहीं होता है और ना ही पता चलता है, और वो मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए जो भी तुम्हारे अंदर अब विचार उत्पन्न हो रहे हैं उनको रोको। अपने आप से कहो कि मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी पाया है, जो कुछ भी जानने योग्य बात थी, वो मैं जान ली और अब मेरे जीवन में कुछ भी पाने या जानने जैसा चीज नहीं है। जब तुम्हारे भीतर किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं रहेगा तो तुम निश्चिंत होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। और हकीकत में वही मृत्यु होती है। हम अपने जीवन में जो भी प्राप्त करते हैं वो यहीं से प्राप्त करते हैं, इसी जगह से प्राप्त करते हैं, और वो सब यहीं रह जाता है। हम साथ कुछ भी लेकर नहीं जाते हैं, खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं। उसके बाद उस वृद्ध आदमी ने बौद्ध भिक्षु से कुछ भी प्रश्न नहीं किया और हंसते हंसते मर गया। वो युवक जो बौद्ध भिक्षु के पास अपनी परेशानी लेकर आया था वो भी वहीं खड़ा था। बौद्ध भिक्षु उस युवक के तरफ देखकर उससे पूछते हैं कि बालक, क्या तुम्हें अपने प्रश्न के जवाब मिल गए? अगर तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल गए हों तो तुम यहाँ मौजूद सभी लोगों को बताओ। फिर वो युवक बौद्ध भिक्षु से कहते हैं कि महाराज, मुझे अपने सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए हैं। मैं जीवन चक्र के सभी पहलुओं के बारे में समझ गया हूँ कि जीवन में कुछ भी पाने जैसा नहीं है। सुख और दुख दोनों चलते रहते हैं। ना तो सुख हमारे साथ जाता है और ना ही दुख हमारे साथ जाता है। अगर हम सुख दुख के पीछे भागते रहते हैं तो हम कभी भी अपने जीवन में सत्य की खोज नहीं कर पाएंगे। जीवन तो सुख और दुख का सागर है। हमें इसके साथ साथ ही जीवन की खोज भी करनी चाहिए। और उस दिन से वह युवक ध्यान और अपने जीवन की खोज में नियमित लग जाता है। अपने जीवन के सारे कर्मों को करते हुए वो सुख और शांति से ध्यान पूर्ण जागृत जीवन जीने लगता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से, इस कहानी से जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसीलिए वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में, परिवार, मित्र, रिश्तेदारों में साझा जरूर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। और अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।